योगी के बुलडोजर पर लगा फुल स्टॉप। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से सदमे में आई योगी सरकार। अखिलेश यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत और योगी सरकार की जमकर लगाई वाट। अखिलेश ने कहा, अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। चलिए आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने आगे क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर खूब दहाड़ा। कई राज्यों ने भी बाबा के बुलडोजर मॉडल को अपनाया। अगर कोई गंभीर अपराध में आरोपी है या फिर दोषी है तो उसके खिलाफ बुलडोजर से इंसाफ किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई हुई। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर कोई आरोपी या दोषी भी है तो उसका मकान या घर नहीं गिराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों से पूछा कि किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है। उन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति दोषी भी हो तो भी उसके घर को ध्वस्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि सड़कों या सार्वजनिक स्थलों को बाधित करने वाले किसी भी अवैध निर्माण को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से ही यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई। हर कोई सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं इसी दौरान अखिलेश यादव ने भी खूब जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सभी को बधाई देता हूं कि न्याय का बुलडोजर चल गया। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बुलडोजर एक्शन पर एक पोस्ट लिखा। अखिलेश यादव ने लिखा, अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। इससे पहले भी वह बुलडोजर न्याय को लेकर योगी सरकार को घेरते रहे हैं। आपको बता दें कि बुलडोजर पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वैसे ही योगी सरकार सदमे में आ गई क्योंकि सबसे ज्यादा बुलडोजर यूपी में चले हैं। आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन के मामले में 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपने दलीलें पेश की। तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा केवल नगर निगम के कानून के अनुसार ही किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा कि सिर्फ इसलिए घर कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वह आरोपी है। अगर वह दोषी भी है तो घर नहीं गिराया जा सकता। हमें रवैये में कोई बदलाव नहीं दिखता। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि अदालत के सामने गलत ढंग से याचिकाकर्ता मामले को रख रहे हैं। यह कार्रवाई नियमों का पालन करते हुए की गई है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस कार्रवाई से पहले नोटिस बहुत पहले जारी किए गए थे लेकिन ये लोग पेश नहीं हुए। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि किसी को भी कमियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए। वहीं जस्टिस गवई ने कहा कि अगर निर्माण अनाधिकृत है तो ऐसे मामले में भी यह कानून के अनुसार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संबंध में गाइडलाइन बनाए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को सुनने के बाद हम इस मामले में दिशा निर्देश जारी करेंगे जो पूरे देश भर में लागू होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से सुझाव मांगा है। कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों का सुझाव आने दीजिए, हम राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निर्देश जारी करेंगे। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की गई है। फिलहाल अब 17 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट के आगे फैसले का इंतजार करना होगा। आप सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कितने सहमत हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप यूपी से हैं या हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन सही लगता था या गलत, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।